ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चौथे अध्याय के पहले दो श्लोक में भगवान ने परंपरा दर्शाई, माने कि ये ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म अभी हुआ है और विवस्वान तो पहले थे। तो भगवान ने अवतारवाद की चर्चा की, अवतारवाद का उपदेश करके अवतारवाद का प्रयोजन क्या है वो दर्शाया। फिर भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम। अब देखिए अर्जुन, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, तो अवतारवाद भी जो है जिस प्रकार से सृष्टि में आवश्यकता होती है उस प्रकार के अवतार भगवान धारण करते हैं। लेकिन ये भगवान के अवतारवाद में भी भगवान के तत्व को जान लेते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। उसी प्रकार से अकर्ता अभोक्ता भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप को जो जान लेते हैं, कलम ने देखा
कर्म भी न सबध्य थे, वो कर्म से उनका कोई बंधन रहता नहीं है। और अर्जुन, ये कोई नई बात नहीं है। एवं ज्ञाता कृतम कर्म पूर्वयपि मुमुक्षुभिः। अब पूर्व काल में अनेक ऐसे मुमुक्षु हो गए जिसने इस प्रकार से जान लिया है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्। और तू अर्जुन इस प्रकार से कर्म करते रहे, कर्म के द्वारा ही अधिकारित्व की प्राप्ति होती है। और इसलिए पूर्वैः मुमुक्षुभिः कृतं कर्म कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व के ऋषि मुनियों के द्वारा, पूर्व के मुमुक्षुओं के द्वारा जिस प्रकार के कर्म के द्वारा ही उन लोगों ने अधिकारित्व प्राप्त किया है और अधिकारित्व के द्वारा ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार से तू अर्जुन कर्म का त्याग का विचार मत कर। तू आप समझो, उतना ही नहीं अर्जुन, तू अगर सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं करूं, तो भगवान एक बहुत महत्व का ये विषय यहां लेते हैं, आप समझो। तो ये 16वें श्लोक से 24 श्लोक तक भगवान ये कर्म की चर्चा करते हैं। अर्जुन, तू जिसको कर्म सोच रहा है वो सही में कर्म है कि नहीं, और तू जिसको अकर्म कह रहा है वो अकर्म है कि नहीं। अब देखिए, कर्म क्या है वही हम समझते नहीं है, और इसलिए भगवान कहते हैं किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अब देखिए, किसको कर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं। अब देखिए, आप समझो, जिसको हम कर्म मान के कर रहे हैं और जिसको हम अकर्म मान के कर रहे हैं। कर्म माने कुछ करना, अकर्म माने कुछ नहीं करना। अब देखिए, ये हमारी समझ है। तो भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े पंडित भी कवयवः। अब कवय माने कि कवि माने क्रांतदर्शी, जो आंख से दिख रहा है उससे भी अधिक जो देखते हैं उसे कवि कहते हैं। तो जो विद्वान थे, विद्वान लोग भी ये कर्म अकर्म में मोहित हो गए थे, और इसलिए अर्जुन, मैं तुझे कहूंगा कर्म प्रवक्ष्यामि, जिसको जान के तुझे अवश्य ये अशुभ संसार से मुक्ति की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और इसलिए भगवान कहते हैं ये 3 जानने योग्य है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यः कर्म च विकर्मश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्जुन, ये कर्म की गति जो है, कर्म का जो ज्ञान जो है अत्यंत गहन है। कर्म है वो भी जानने योग्य है, अकर्म क्या है वो भी जानने योग्य है, विकर्म क्या है वो भी जानने योग्य है। अब देखिए, अब समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसने ये कर्म का तत्व जान लिया है वो आत्म तत्व को भी जानते हैं। और इसलिए कहते हैं कर्मणि कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत है। अब देखिए, ये बहुत गहन श्लोक है, शंकराचार्य जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत। अब देखिए, कर्म करते हुए भी जो अकर्म देख रहा है, तो बोले ये कैसे संभव है। आप ही कह रहे कर्मणि, अब देखिए अकर्मणि च कर्म, अकर्म में जो कर्म देखता है सम बुद्धिमान मनुष्येषु। देखो, इसलिए मैं कहती हूं आपको, यहां भगवान के वाक्य जो है अत्यंत लौकिक दृष्टि से देखते हैं या शाब्दिक दृष्टि से देखते हैं, विरोधाभास है। कर्म में अकर्म जो देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, अब देखिए, और उसको भगवान बुद्धिमान कहते हैं। अब देखिए, उतना ही नहीं, सकृत स्नकर, उनके सब कर्म हो गए, एक बार कर्म में अकर्म देखता है। ये 2 दृष्टि है, जैसे हमने देखा ना कि या निशा सर्वभूतानाम, उसी प्रकार से ये 2 दृष्टि है। अब समझो, जो ज्ञानी है, जिसने आत्मा को, अविक्रिय आत्मा को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है, वो क्या देखता है, कर्म करते हुए भी वो कोई कर्म नहीं कर रहा है। आगे भगवान कहेंगे ज्ञानी के लक्षण, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह। अब देखिए,
कर्म होते हुए भी वो जानता है कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, विज्ञानेन्द्रिय विषय ग्रहण कर रही है। तो उपाधि की दृष्टि से कर्म हो रहे हैं, लेकिन आत्मा तत्व की दृष्टि से क्या है? अकर्मणि यह पश्येत। कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अब कर्म होते हुए भी वो जानता है कि मैं आत्मा तत्व जो है, मैं शुद्ध चैतन्य जो है, कोई कर्म नहीं करता। और जो व्यक्ति ये मान के बैठ गया है मैं तो कोई कर्म करता नहीं हूं, तो उनके अकर्म में भी कर्म है। क्यों? क्योंकि संकल्प है वहां पर। मैं कर्म नहीं करता हूं, वो संकल्प उनके मन में है। अब देखिए, तो संकल्प भी तो कर्म है ना। अब देखिए, जिस प्रकार से गाड़ी जा रही है, आप ब्रेक लगाते हैं, आप देखिए कहीं ढलान पर अगर गाड़ी है तो वो गाड़ी वहां रुकी हुई है, आगे नहीं जा रही है। उनका अर्थ क्या हुआ? वहां कुछ कर्म नहीं हो रहा है। कौन सा कर्म हो रहा है? ब्रेक मारने का कर्म वहां हो रहा है। अब देखिए, अपने आप को कर्म करने से रोकते हैं, वो भी तो कर्म है ना। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा तत्व का ज्ञान जिसको हो गया है वो अपने को अकर्ता मानता है। नैष्कर्म्य सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई है, वो कर्म करते हुए भी उनके लिए तो अकर्म ही है। और जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है, वो कर्म का त्याग कर दे, वो भी त्याग कर दे। अब देखिए, त्याग करना भी क्या है? कर्म है। अब देखिए, और इसीलिए कर्तृत्व अगर है तो कर्म न करना भी कर्म है। और इसलिए भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य ये समझ लेता है संयुक्त है। अब देखो, अब सब वही समाहित है। और कृष्ण कर्म कीर्त, जिसके सर्व कर्म हो गए हैं। अब देखिए, तो बोले ये कर्मणि अकर्म या पश्चित जो है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी की दृष्टि क्या है? तो भगवान हमें दर्शाते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। देखिए, विवेकी जन जो है, बुद्ध जन जो है, वो किसको पंडित कहते हैं? मात्र वेद के रटन करने से कोई वेद पंडित नहीं बन जाता है। संस्कृत में भाषण करने से कोई पंडित नहीं बन जाता है। भगवान की पंडित की व्याख्या क्या है? आगे भी भगवान पंडित की व्याख्या कर, पंडिताः न अनुशोचन्ति। आप देखिए, यहां भी पंडित की व्याख्या करते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। आप देखिए, काम संकल्प वर्जिता, कोई काम नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। आप देखिए, कामना और संकल्प रहित जिसके अपने कर्म है। समारंभ माने कि एक विशेष प्रकार का जो आयोजन है, जिसमें अपना व्यक्तिगत कोई कामना नहीं है, व्यक्तिगत कोई संकल्प नहीं है, और वो ज्ञान से, अकर्ता अभोक्ता ज्ञान से ही दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, आत्मज्ञान रूपी अग्नि में उनके सर्व कर्म दग्ध हो गए हैं। और इसीलिए उनके लिए कोई जन्म मृत्यु के कोई संभावना ही नहीं, पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है, और उसे हम पंडित कहते हैं। अब देखिए, जब तक आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, तब आप कर्म न करते हुए भी कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिसने जान लिया है काम संकल्प वर्जित है, अब देखिए, हमारा संकल्प है ना, मुझे कर्म नहीं करना है, तो वो संकल्प भी तो कर्म है ना। अब देखिए, आप समझो, देखो एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी को, एक कथा है, नारद जी को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बड़ा भक्त कौन। अब देखिए,
भगवान ने देखा भक्ति और अहंकार दो साथ तो जाते नहीं है। तो एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो थे, भगवान अनेक प्रकार के नाटक करते हैं, आप समझ, ये अवतार कार्य है उनके। तो भगवान ने कहा कि मुझे बहुत शीर दर्द हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। फिर वैद्य को बुलाए, राजवैद्य आए। अब राजवैद्य ने कहा कि ये भगवान का जो शीर दर्द जो है, शिरोदर्द जो है, एक ही प्रकार से जा सकता है। आप समझे कि कोई भक्त अपने चरण रज भगवान के कपाल पर अगर लगाएंगे तो वो नाश हो जाए। भगवान ये दर्द से मुक्त हो जाएंगे, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। अब अपनी चरण रज भगवान के मस्तक पर कौन लगाएगा? अब देखिए, क्यों? ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो नारद जी अब सोच में पड़ गए, क्या करना है। तो भगवान ने कहा, नारद जी एक काम करो, अब वृंदावन जाइए और जो गोपी जो है, गोपी को कह दीजिए। अब नारद जी गए, गोपी को बोला कि भगवान को बहुत शीर दर्द हो रहा है और शिरोदर्द के कारण बहुत पीड़ा में है भगवान, लेकिन वैद्य कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त भगवान का जो है वो भक्त अपने चरण रज भगवान के मस्तक पर लगाएंगे तो भगवान ये दर्द से मुक्त हो जाएंगे, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। अब गोपी बोलती है, अरे नारद जी जितनी रेत ले जानी ले जाइए, ये सब पर हमारा पैर पड़े हुए हैं। अब देखिए, ये यमुना तट पर जो है हम चलते रहते हैं, आप ले जाए, जितनी रेत ले जानी ले जाइए, हमारे चरण रज जाके लगा दो। तो नारद जी बोले, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? ये चरण रज अगर भगवान के मस्तक पर लगेगी आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाना पड़ेगा। अब गोपी ने कहा कि अगर हमारे कृष्ण के आनंद के लिए, हमारे कृष्ण के पीड़ा से मुक्ति के लिए अगर हमें नरक में भी जाना पड़े, हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, तो सामान्य नियम ये है, लेकिन भगवान को, आप देखिए, भगवान को ये पीड़ा से मुक्त करना क्या है? चरण रज भगवान के मस्तक पर लगाना पाप है, लेकिन भगवान को पीड़ा से मुक्त करना वो क्या है? पुण्य है। अब देखिए, आप उसको पाप नहीं कह सकते। परमात्मा को हम पीड़ा से मुक्त कर रहे हैं तो वो तो पुण्य कर्म हो गया। अब समझ रहे? तो किसको कर्म कहेंगे, किसको अधर्म कहेंगे, किसको अधर्म कहेंगे? अब देखिए, किम कर्म ये कहते हैं तो कर्म क्या है, धर्म क्या है, अकर्म मानी अधर्म क्या है, विकर्म मानी प्रतिषिद्ध कर्म क्या है? अब देखिए, किसको आप कर्म कहेंगे? अब सब आपका संकल्प क्या है? काम संकल्प वर्जिता। कोई विशेष व्यक्तिगत कामना नहीं है। अब सब कोई विशेष व्यक्तिगत कामना नहीं है। कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं है। गोपी कहती है कि मेरा अपना कोई संकल्प नहीं है। अगर मेरे चरण रस से भगवान की पीड़ा से मुक्ति होती है तो वही मेरा संकल्प है, अपना मेरा कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं है। अब सब आप अपने कामना को अपने आप संकल्प से कितना मुक्त हो सकते हो? काम संकल्प वर्जिता। उतना ही नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। पंडित वो है ज्ञानाग्नि के द्वारा जिसके सर्व कर्म दग्ध हो गए हैं, जो सर्व प्रकार की कामना और संकल्प से मुक्त जो है,
उसे हम पंडित कहते हैं। तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता, 5 प्रवचन करने से कोई पंडित नहीं बन जाता है। अब समझो, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, ज्ञानी किसको कहेंगे? अब देखिए, धनी किसको कहेंगे? जिसके पास धन है उसे धनी कहेंगे हम। ग्रही किसको कहेंगे? जिसके पास घर है, जो गृहस्थ है उसे ग्रही कहेंगे। गुणी किसको कहेंगे? जो गुणवान है, जिसमें अनेक प्रकार के सद्गुण है, जो अनेक प्रकार के सद्गुण से युक्त है, उसे हम गुणी कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी किसको कहेंगे? तिलक से कोई ज्ञानी बन जाएगा, वस्त्र से कोई ज्ञानी बन जाएगा। आप समझो, ज्ञान से वो ज्ञानी है। उनका ज्ञान क्या है? जो परमात्मा तत्व को जानता है, आत्मस्वरूप परमात्मा का तत्व को जानते हैं, वो पंडित है। अब समझो, लोग कहां कहां फंस के बैठ जाते हैं और अपने आप को भी पंडित बना के बैठ जाते हैं। अब समझो, अब फेसबुक पर देखिए, आप देखिए ये मीडिया पर, आइए आप, हम मेडिटेशन आपको करवाएंगे। कराएं, अच्छी बात है। अब समझो, पहले जानो सही ध्यान क्या है, ध्यान प्रयोजन क्या है। और इसीलिए भगवान यहां बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसके सर्व कर्म दत्त हो गए हैं, जो सर्व प्रकार की कामना और संकल्प से रहित है, अपना कोई अपनी कोई कामना नहीं है, अपना कोई संकल्प नहीं है। ये सब आगे आएगा, 6ठे अध्याय में भी आएगा ये। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अब ये संकल्प का त्याग कर सकते हो कि नहीं? आप समझ, उतना ही नहीं, वो ज्ञानी जन जो है, जो पंडित है, भगवान उनके यहाँ लक्षण दर्शाते हैं हमें। 19वें श्लोक से आरंभ करके भगवान ये ज्ञानी के लक्षण हमें दर्शा रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अब देखिए, भले वो अनेक प्रकार के कर्म में प्रवृत्त है, प्रवृत्त नहीं अभिप्रवृत्त है। अब देखिए, अनेक प्रकार के कर्म में अत्यंत व्यस्त होते हुए भी वो स्वयं में कोई कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है उनके भी त्याग कर दिया है। नित्य तृप्त निराश्रय है, आत्मतृप्त मानव है, नित्य तृप्त है, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है। आप समझे, उनकी तृप्ति क्या है? आत्मा में ही उनकी नित्य तृप्ति है, आत्मा से अन्य में तृप्ति है ही नहीं। निराश्रय है, अपने आत्मा में ही आश्रित है, परमात्मा में आश्रित है, उससे अन्य कोई आश्रय नहीं होता। आपका आश्रय क्या है? निराश्रय माने क्या है? आत्मा से अन्य कोई आश्रय है ही नहीं उनके। अब वो व्यक्ति जो है कितने भी कर्म करते रहे फिर भी वो सब अकर्म ही है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकर्ता अभुक्ता आत्मा, नैव किंचित करोति से। अब देखिए, कर्म करते हुए भी वो कोई कर्म नहीं करता है। उतना ही नहीं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह है। निराशी ही, ये जगत के प्रति उनके मन में कोई आशा नहीं है। व्यत चित्तात्मा, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है उनके नियंत्रण में है ना। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ब्रह्म ज्ञान आपको अधर्म या भोग का लाइसेंस नहीं देता है। आजकल के जो महात्मा लोग करते हैं, हम तो ज्ञानी है, हमको जो खाना हम खाएंगे, खाइए। यत चित्तात्मा, आगे भी हम देखेंगे, कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। जिसने अपनी इंद्रियों को सर्व भोग से अलिप्त कर दिया है, भोग की जिसको आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं में आनंद स्वरूप है तो किस भोग की उनको आवश्यकता है?
निराश्रय माने कि किसी भोग पर उनका आनंद आश्रित नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति न किल्बिषम। मात्र ये शरीर के संचालन के लिए जितने कर्म आवश्यक है उतने ही कर्म करते हुए भी उन्हें कोई पाप नहीं लगता। अब देखिए, अब ये 2 श्लोक जो है ना, 2 प्रकार के ज्ञानी होते हैं, समझो ठीक से। वो 2 प्रकार भी ज्ञानी के नहीं है, उनके प्रारब्ध के हैं। जो ज्ञानी जन है उनके जिस प्रकार के प्रारब्ध होंगे उन प्रकार का उनका जीवन होगा। एक ज्ञानी है जिसके जीवन में प्रवृत्ति है, कर्मण्य भी प्रवृत्त होगी। जिस प्रकार से राजा जनक हो गए, अश्वपति हो गए, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए। अब वो अनेक जनक आदि राजा जो थे वो राज कार्य करते थे। वशिष्ठ आदि जो ऋषि मुनि हो गए वो सब यज्ञ कार्य करते थे। यह उनका प्रारब्ध था। मानी कि प्रवृत्ति परायण जिसका प्रारब्ध होता है वो अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं। लेकिन जिसका प्रारब्ध निवृत्ति परायण है, जिस प्रकार से शुकदेव जी है, जड़ भरत है, कोई कर्म नहीं करते, अपने शरीर का संभालना भाई बस उतना ही था। तो वो प्रारब्ध से निश्चित होगा कि आपका जीवन निवृत्ति परायण है या प्रवृत्ति परायण है। लेकिन निवृत्ति परायण होते हुए भी, क्योंकि आगे भगवान कहेंगे कि तीसरे अध्याय कि ये जगत में हम रहते हैं तो ये जगत में हमें कंट्रीब्यूशन करना है, मात्र उपभोग नहीं करना है हमें। लेकिन जिसका निवृत्ति परायण जीवन है तो ये जगत में कोई भी कर्म न करते हुए भी उनको कोई पाप लगता नहीं। न किल्बिषम आपनोति। आप देखिए, तो ये बाह्य दृष्टि से ये 2 श्लोक दर्शाते हैं भगवान कि एक प्रवृत्ति परायण प्रारब्ध है, दूसरा निवृत्ति परायण प्रारब्ध। लेकिन आंतरिक रूप से वो कैसे है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः। आप देखिए, आंतरिक दृष्टि से तो क्या है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यदृच्छा ईश्वर इच्छा से प्रारब्ध के अनुरूप जो भी उनके जीवन में लाभ होते हैं उसी से वो संतुष्ट है। द्वंद्वातीत, सर्व प्रकार के द्वंद्व से मुक्त वो है। विमत्सर है, किसी भी अन्य महात्मा का प्रारब्ध देखकर उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होती है। आप समझो, सर्व प्रकार की ईर्ष्या से मुक्त है, क्योंकि सब महात्मा के प्रारब्ध अलग अलग है। ये महात्मा के प्रारब्ध में आश्रम है, ये महात्मा के जीवन में ये प्रकार का प्रारब्ध है, तो दूसरे महात्मा का बाह्य प्रारब्ध देखकर उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होती है। आप समझो, ठीक है, ये उनका प्रारब्ध है। और इसीलिए समसिद्ध असिद्ध उच्च, उनके जीवन में असिद्धि होती है या असिद्धि होती है। बाह्य जगत की दृष्टि से सफलता निष्फलता आपको दिखेगी, प्रारब्ध के अनुरूप जीवन में सफलता निष्फलता आएगी। कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म से वो बंधन में आता नहीं है। आप देखिए, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। अब देखिए, क्यों मुक्तस्य गत संगस्य मुक्तस्य, सर्व प्रकार के आसक्ति से जो मुक्त है, जिसके अंतःकरण से सर्व प्रकार की आसक्ति निवृत्त हो गई है, जो स्वयं में मुक्त है, और ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका मन जिसका चित्त वो ज्ञान में ही स्थित हो गया। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये ज्ञान में ही जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है। अब देखिए, अब समझो, हम आके देख के गए, आत्मनेव आत्मना तु स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वो स्थित प्रज्ञ, उसकी बुद्धि आत्म तत्व में ही स्थित हो गई है। एक बार जिसने ये सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर लिया है, उनकी बुद्धि आत्म तत्व में स्थित हो गई है। फिर यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञ के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर वो कर्म भी करते हैं, फिर भी सर्व कर्म उनके लिए प्रविलीयते, नाश हो जाता है।
और इसीलिए कर्म भी उनके लिए तो ज्ञान ही है। अब देखिए, कर्म में भी वो ब्रह्म ज्ञान है। क्यों? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म कर्म जिसको कहते हैं, वो कर्म में अनेक प्रकार के कारक होते हैं। कर्म निष्पन्न करने के लिए अनेक उनके कारक हैं। आप देखिए, कर्म करने के लिए पहले तो क्रिया के लिए कर्ता होना चाहिए, कर्म करने वाला। अब देखिए, कर्ता। रामः गच्छति, तो गमन क्रिया हो रही है, गमन क्रिया के कर्ता कौन है? रामः गच्छति। आप देखिए, राम कहां जा रहे हैं? कर्म क्या है? वनम गच्छति। कैसे जा रहे हैं? रथेन गच्छति। करण, कर्ता, कर्म, करण, साधन, किस साधन से जा रहे हैं? रथेन गच्छति। अब देखिए, प्रयोजन क्या? संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति जिसको कहते हैं, उनका प्रयोजन क्या है? पितृवचन परिपालनाय, अपने पिताजी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए वो वन में जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? अपादान, पंचमी विभक्ति, अयोध्यायात। आप देखो, अयोध्या से। आप समझो, तो ये कारक है। तो प्रथम विभक्ति जिसको कहते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिष्ठान, सप्तमी विभक्ति। छठी विभक्ति जो है वो कारक नहीं है, वो संबंध है। वहां पर उसका क्रिया करने में कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये कारक जिसको हम कहते हैं, वो भी तो सब ब्रह्म मात्र है ना। सर्वत्र जब ब्रह्म बुद्धि हो गई है, सर्वत्र आत्म बुद्धि जिसकी हो गई है, तो वो कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं कर रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। अब देखिए, बहुत सुंदर है। आप समझे, अर्पणम मानी अर्प्यते अनेन इति, अर्पणम साधन जो है। तो भगवान यहाँ यज्ञ क्या है, यज्ञाचरत है। किसी भी प्रकार के यज्ञ, लोक कल्याण के कर्म करते हुए भी वो स्वयं कर्म से अलिप्त है। अच्छा, तो भगवान ने यज्ञ शब्द का प्रयोग किया, इसलिए भगवान यह दृष्टांत यज्ञ का ले रहे हैं। अब यज्ञ में जो है साधन क्या है? अर्पणम, हस्त है या तो चमस है, जिससे वो आहुति दे रहा है। अब देखिए, तो वो भी ब्रह्म है। हवि जिसकी आहुति दे रहे हैं वो हवि है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। और जो अग्नि में वो आहुति दे रहे हैं, ब्रह्माग्न, वो भी ब्रह्म है। और जो आहुति देने वाला कर्ता जो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मण के द्वारा ही आहुति दिए जा रही है। अब देखिए, और जिस देवता के उद्देश्य से वो आहुति दे रहे हैं, वो जो देवता को ये आहुति जाने वाली है, वो देवता ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। वो भी कौन है? ब्रह्म ही है, देवता। इसीलिए वेदांत में जो समाधि है, खुली आंख की समाधि है। जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है, जिस साधन से आहुति दे रहे वो भी ब्रह्म है, जिस हवि की आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है, जिस अग्नि में आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है। और जिस देवता के लिए वो आहुति दे रहा है वो देवता भी ब्रह्म है। और इसका क्या होगा? ब्रह्म कर्म समाधि ना, कर्म भी उनके लिए समाधि है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। अब और भगवान इसलिए कहते हैं, 24वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से जिसने ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त कर ली है, सर्वत्र जो ब्रह्मात्मा का दर्शन कर रहा है, उनके लिए कर्म करते हुए भी कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, कर्म करते हुए भी उनके लिए कोई कर्म है ही नहीं। अब क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। लेकिन भगवान ने यह यज्ञ कहा ना, तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। आप देखिए 25वें श्लोक से भगवान 34वें श्लोक तक ये यज्ञ भी हमारे ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन बन सकते हैं। तो शास्त्र में अनेक प्रकार के यज्ञ दर्शाए हैं। ये सब यज्ञ जो है वो साधन है, तपश्चर्या है। आप समझो, ये यज्ञ जो आप भगवान दर्शा रहे हैं वो हमारे जीवन में साधन बन सकते हैं, हमारी साधना हो सकती है, जिस साधना से हम ये ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी बन सकते हैं। अब
तो भगवान कहते हैं, आगे कहेंगे कि इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ का भगवान ने यहां उपदेश किया है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, जो कर्म योगी है वो दैव यज्ञ करते हैं, माने कि प्रत्येक दिन देवताओं को आहुति वो देते हैं। अब देखिए, और जो सन्यासी है, ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञ यज्ञोपजुह्वते, अब जो सन्यासी है वो क्या करते हैं? अब समझो, ब्रह्म ज्ञान रूपी, ब्रह्माग्नो मानी ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि जो है उसी में ये यज्ञ कर रहे हैं, अपने अहंकार की आहुति देके यज्ञेन एव उपजुह्वति। तो कर्मयोगी जो है वो देवताओं को आहुति देते हैं, जो सन्यासी है वो ब्रह्म ज्ञान में अपने अहंकार की आहुति देते हैं। उतना ही नहीं, हम जो ये ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, अगर हमारी दृष्टि है, हमारे भाव यज्ञ भाव है, तो वो भी हमारे लिए यज्ञ ही। श्रोत्रियान्द्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। आप देखिए, यज्ञ किसको कहते हैं? अग्नि में जो आहुति देते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कई साधक ऐसे हैं वो संयम रूपी अग्नि में अपनी ज्ञानेन्द्रियों की आहुति देते हैं, माने कि अपने ज्ञानेन्द्रियों से विषय ग्रहण नहीं करते, संयम करते हैं। और अन्य है वो क्या कर रहे हैं? वो जब विषय ग्रहण करते हैं तो ये यज्ञ की भावना रखते हैं कि इंद्रिय रूपी अग्नि में विषय रूपी में आहुति दे रहा हूं। अब देखिए, अन्य है श्रोत्रादीन विषयान अन्य संयम सर्वानि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। अब और कई जो है वो प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। सर्व कर्मेन्द्रियाणि प्राण कर्माणि च आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान रूपी आत्म ज्ञान रूपी जो योगाग्नि जो है, आत्म संयम रूपी जो योग रूपी अग्नि जो है, सो ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि में वो आहुति देते हैं। किसकी? सर्व प्रकार के कर्म इंद्रिय की। अब देखिए, ज्ञानेन्द्रिय की भी आहुति देते हैं, उसी प्रकार से सर्व प्रकार की कर्मेंद्रिय और सर्व प्रकार जो प्राण कर्माणी, प्राण के द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है, अब देखिए वो सब प्रवृत्ति की आत्म संयम रूपी योग जो है वो अग्नि में आहुति देते हैं। अब देखिए, और वो अग्नि कहां से प्रज्वलित हुआ? ज्ञान दीपिते। ज्ञान से जो प्रज्वलित अग्नि है उसी में वो आहुति देते हैं। अन्य जो गृहस्थ जन है, तो वो गृहस्थ जन क्या करते हैं? द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतः संश्रित व्रताः। द्रव्य यज्ञ दान कर्म जो करते हैं, अब समझो, तपो यज्ञ है, यह तपस्या भी यज्ञ है, योग यज्ञ है, योग भी यज्ञ है। अब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, अपने अपने वेद शास्त्र का अध्ययन करना भी यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहे वो भी यज्ञ है। यतः संशित व्रताः। संश्रित व्रताः माने कि वो दृढ़ संकल्प से विशेष प्रयत्न से ये यज्ञ कर रहे हैं। अब दान करना भी यज्ञ है, तपश्चर्या करना भी यज्ञ है, अपने वेद का अध्ययन करना भी यज्ञ है, शास्त्र अध्ययन करना भी यज्ञ है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना भी यज्ञ है, अष्टांग योग जिसको कहते हैं वो भी यज्ञ है। उतना ही नहीं, प्राणायाम भी यज्ञ है। तो 2 श्लोक में भगवान कहते हैं अपान जुह्वति प्राणम, प्राण कर्मणि आगे कहा ना, तो ये प्राण की जो प्रवृत्ति होती है उसे भी वो यज्ञ बना देते हैं। अब देखिए किस प्रकार से यज्ञ बनाते हैं। जब देखो ये प्राण अपान जो कहते हैं, पंच प्राण कहते हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान। अब देखिए, लेकिन ये प्राण अपान श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया के लिए जब प्राण अपान का प्रयोग होता है तो हमें अलग प्रकार से देखना है। अब समझो, अपान वायु किसको कहते हैं? अधो गच्छति अपान वायु, जो नीचे जा रहा है उसे अपान कहते हैं। और इसीलिए
अपाने माने जब श्वास हम लेते हैं, हमारा श्वास अंदर जा रहा है, उसे अपान वायु कहते हैं। वही श्वास जब हम उच्छ्वास करते हैं उसे प्राण कहते हैं। तो जो योगी जन है, जो साधक है, वो क्या करते हैं? अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं, प्राण में अपान की आहुति देते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम जुह्वति, प्राणापान गति रुद्ध्वा, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं। अब अधोगच्छति वायु जो है, अपाने प्राणम जुह्वति, वो रेचक हो गए, नहीं पूरक हो गए। अब देखिए, और प्राण जो है उसमें अपान की आहुति देते हैं, वो रेचक हो गए। पूरक है, रेचक है, आप समझो। और प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान दोनों की गति का वो अटका देते हैं। अब देखिए, वो कुंभक कहते हैं। तो भगवान कह रहे प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम के परायण है, जो जीवन में प्राणायाम कर रहे हैं, उसमें भी वो यज्ञ बुद्धि करते हैं। और भगवान आगे कहते हैं अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अन्य जो है, अपर अन्य जो साधक जन है, वो अपने आहार को भी यज्ञ बना देते हैं। नियत आहाराः, संयम पूर्वक, नियम पूर्वक वो आहार करते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, जठराग्नि में वो आहुति देते हैं। अब देखिए, जब वो अन्न ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं? ये जठराग्नि रूपी जो, अब देखिए, भोजन भी यज्ञ बन जाएगा। जठराग्नि है, जठराग्नि में आप क्या कर रहे हैं? भोजन रूपी आहुति दे रहे हैं, तो आपका भोजन भी यज्ञ बन जाएगा। आप समझो, सर्व अपरे नियताहाराः, उतना ही नहीं, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, उस प्रकार से प्राण में ही प्राण की वो आहुति देते हैं। सर्वव्येपे यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः, अर्जुन, इस प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञ करने वाले जो है यज्ञविदः, वो सब यज्ञ के जानकार है, पंडित है। और यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ये यज्ञ भावना से उनके सर्व प्रकार के जो कल्मष मलिनता है उनकी निवृत्ति हो जाती है, उनका अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसलिए अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम, इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा जो अमृत की प्राप्ति उनको होती है, वो अमृत का सहभागी जो बनता है, उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य होती है। एक बार अंतःकरण शुद्धि हो जाए, ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरल है। अब और इसलिए भगवान कहते हैं नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम, जिसका जीवन यज्ञमय नहीं है, जिसकी भावना यज्ञमय नहीं है, जिसका कर्म यज्ञमय नहीं है, उनके लिए तो ये लोक में भी शांति और सुख संभव नहीं है, तो अन्य की तो बात ही क्या करनी। अब देखिए, कुतोन्य कुरु सत्तम, आप देखिए, कुरु सत्तम माने कि कुरुकुल का जो श्रेष्ठ अर्जुन, तू जो ये समझ ले कि जो ये यज्ञ भावना से अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, उनके लिए तो ये लोक में भी सुख शांति संभव नहीं है, अन्य लोग तो कहां से उनको प्राप्त होगा। और इसीलिए एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणा मुखे, और इस प्रकार से प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ का उपदेश किया गया है। लेकिन एक बात याद रख अर्जुन, कि ये यज्ञ वो क्या है? कर्मजान विद्दितान सर्वान, ये सब कर्म से उत्पन्न होते हैं, और कर्म कभी हमें ज्ञान नहीं दे सकते हैं। कर्म से ज्ञान संभव नहीं है, लेकिन कर्म से हमें अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है। तो कर्म हमारे लिए सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि प्राप्त होती है, जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये यज्ञ जो है, वो यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, कर्म जान विद्दिता। और इसलिए अर्जुन,
ये जितने भी यज्ञ मैंने तुम्हें दर्शाए हैं, ये सर्व यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ तो क्या है? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परंतप। ये जितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, प्राण यज्ञ है, आप देखिए उनमें श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ है, परंतप, श्रेयान। आप देखिए ये सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ से क्या होता है? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक बार ये ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है, उनके सर्व कर्म समाप्त हो जाते हैं। बाकी आप कितने भी यज्ञ करते रहो, नए नए पाप पुण्य उत्पन्न होते रहेंगे। नए नए पाप पुण्य के कारण आपको नए नए जन्म की संभावना रहेगी। लेकिन यही एक ब्रह्म ज्ञान है जो ज्ञान यज्ञ है, जिसके द्वारा हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में ही सर्व प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त करना आप जीवन का प्रयोजन है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये अनेक प्रकार के यज्ञ भी आवश्यक है। यज्ञ का त्याग नहीं करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए कर्म भी आवश्यक है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से ही सर्व कर्म की समाप्ति हो जाती है। एक बार सर्व कर्म नष्ट हो गए तो फिर उनका पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं, माने कि उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान का अवतार कार्य था तो भगवान वहां थे, वो भगवान उपदेश करते हैं अर्जुन को। लेकिन अवतार कार्य की समाप्ति के बाद भगवान स्वयं ये लोक में नहीं रहेंगे। जब भगवान नहीं रहेंगे तो क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा? होगा। किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है? तो भगवान यहाँ 3 साधन दर्शाते हैं। अब देखिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब ज्ञानी जो तत्वदर्शी है, उनके शरण में आप जाइए। प्रणिपातेन, उनके शरण में जाइए, उनको ये ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रश्न पूछिए, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा के द्वारा, उनके योग्य प्रश्न के द्वारा, उनके शरणागत होकर अब जाइए, अब जान लीजिए। वो क्या करेंगे? उपदेक्ष्यन्ति, तुझे ये ज्ञान का उपदेश अवश्य करेंगे। अब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान यहाँ 2 लक्षण दर्शाते हैं। गुरु कौन है? ज्ञानिनः श्रोत्रिय जिसको कहते हैं, मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं सगुरु मेवा भी गच्छेत। उनको गुरु के पास जाना चाहिए। एक बार वैराग्य हो गया, एक बार हम भक्ति साधना कर रहे हैं, फिर हमें गुरु के पास जाना है। गुरु के पास जाके ही ये ब्रह्म ज्ञान हमें होता है। सगुरु मेवा भी गच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। लेकिन गुरु कौन है? 2 विशेषण वहां पर है। श्रोत्रियम, यहाँ कहते हैं ज्ञानिनः, वो ज्ञानी जन है। तत्वदर्शी, ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म में ही निष्ठ हो गए हैं। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ जो श्रोत्रिय माने कि जो शास्त्र अध्ययन स्वयं करते हैं और शिष्य को भी जो शास्त्र अध्ययन कराते हैं, ऐसे गुरु के शरण में अर्जुन जाना चाहिए, जिससे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए, और एक बार गुरु के शरण में गए और ये ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं याससि पांडव, एक बार ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर ये मोह नहीं होता है, मोह की कोई संभावना नहीं रहती है। ये न भूतान शेषण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। फिर ये सर्वभूतों को तू आत्मा में और मुझ में देखेगा, माने कि ये सर्वभूतों का अस्तित्व जो है आत्म तत्व में ही है। अब देखिए, और इसलिए अर्जुन, ये ज्ञान ही है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और गुरु के शरण में जाके गुरु के पास ये उपदेश करेंगे, और गुरु भी क्या करते हैं? उपदेक्ष्यन्ति, उपदेश करेंगे हमें। अब देखिए, आजकल के गुरु तो कुछ और ही हो गए हैं। अब समझो, गुरु का काम है उपदेश, शास्त्र उपदेश करना। स्वयं गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन करते हैं और बाद में अपने शिष्य को शास्त्र अध्ययन कराते हैं। अब देखिए, अब समझो,
और एक बार जिसको ये ज्ञान हो जाता है, फिर ये संसार के मोह में वो पड़ता नहीं है, उसे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होते हैं। आप देखिए, सर्व अशेषेण सर्वत्र ब्रह्मा जी से आरंभ करके कीट पर्यंत सर्वत्र उसे ये ब्रह्म का दर्शन होता है। अब सर्वत्र वो आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। और अर्जुन, ये ज्ञान कोई सामान्य बात नहीं है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम समतरिष्यसि। आप देखो अर्जुन, ये ज्ञान की विशेषता है कि कितना भी पापी है, लेकिन एक बार जिसके जीवन में मोक्ष की इच्छा आरंभ हो जाती है, भले उन्होंने पूर्व काल में, भूतकाल में अनेक प्रकार के पाप किए हैं। अब देखिए, सर्वेभ्यः पाप कृतम, सर्व पाप करने वालों में भी वो श्रेष्ठ पाप करता होते हुए भी, आप देखिए, अगर वो ये मोक्ष की इच्छा करता है, ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो सर्व प्रकार के पाप से वो पार निकल जाता है। समतरिष्य रुचिनम मानी पाप, सर्व पाप को वो पार कर जाता है, मानी कि सर्व पाप से वो मुक्त हो जाता है। तो ये ज्ञान की विशेषता है। भगवान यह ज्ञान जो है वो ज्ञान की स्तुति करते हैं। पहले भगवान ने ज्ञानी की स्तुति कर दी, अब भगवान ज्ञान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान की महिमा ऐसी है कि आप सर्व प्रकार के पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। आप देखिए, तो भगवान ऐसे कैसे हो जाएगा? यथेधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा जिस प्रकार से समिद्ध अग्नि, अत्यंत समिद्ध मानी अत्यंत प्रज्वलित अग्नि जो होता है, वो अग्नि में आप जिस प्रकार से भी कुछ भी आप डाल दीजिए, वो राख हो जाता है, भस्मसात हो। अत्यंत प्रज्वलित अग्नि सर्व प्रकार के ईंधन को राख बना देता है। उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी जो अग्नि है, वो सर्व प्रकार के कर्म को राख बना देता है। आगे ज्ञान भगवान ज्ञान ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानी के लिए भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया था, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सर्व कर्म दग्ध हो गए हैं। और अर्जुन, ये ज्ञान की विशेषता है, और इसीलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये ज्ञान समान पवित्र माने कि पावन करना और कुछ है ही नहीं। आप देखिए, अब गंगा स्नान करेंगे पावन हो जाएंगे, भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे आप पावन हो जाएंगे, भस्म लगाएंगे आप पावन हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान समान पावन करना ये जगत में अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखो क्यों? क्योंकि एक बार जिसको ज्ञान हो गया, उनके सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं, उसे सर्व प्रकार के मलिनता से, संसार से उसकी मुक्ति हो जाती है। और इसलिए भगवान कहते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। और इसीलिए जो प्रयत्न योग संसिद्ध माने कि अंतःकरण की शुद्धि जिसने प्राप्त कर ली है, उसे कालेनात्मनि विन्दति। देखो ये तृतीय विभक्ति है, कालेनात्म, उसे आत्म तत्व की प्राप्ति, उसे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बहुत सहजता से हो जाती है। लेकिन काले ने क्यों कहा? आप देखिए, पाणिनि मुनि कहते हैं कि ये काल के साथ द्वितीय विभक्ति भी लग सकती है और तृतीय विभक्ति भी। जब काल खंड जो निश्चित होता है, तो द्वितीय मासम अधीते, एक महीने में वो अध्ययन करने का, तो वो क्या है? काल खंड निश्चित है, मासम अधीते, तो द्वितीय विभक्ति वहां लगती है। अब देखिए, अध्ययन होगा, लेकिन अगर काल का निश्चय नहीं है, कितने काल में होगा वो निश्चय नहीं होता है। फल की प्राप्ति तो होगी, आप समझो, जो कर रहे हैं वो हमें सिद्ध होगा, लेकिन वो सिद्ध करने के लिए कालखंड निश्चित नहीं होता है। तो तृतीय विभक्ति कालेनात्मनि विन्दति, इन टाइम अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसकी जैसी अंतःकरण की शुद्धि है, जिसका जैसा प्रयत्न है, जिसकी जैसी साधना है, उसके अनुरूप उनको भी अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आत्म तत्व की प्राप्ति उनको हो जाती है। अब भगवान और 3 साधन, आगे तो 3 साधन दर्शाए कि गुरु के शरण में जाइए, गुरु के योग्य प्रश्न पूछ लीजिए और गुरु की सेवा करके ये ब्रह्म ज्ञान आप प्राप्त कर लो। और वो गुरु कौन है? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। अब भगवान और 3 कारण साधन दर्शा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संयत तत्पर संयतेन्द्रिय। देखो बहुत सारे महात्मा ये आधा श्लोक कहते हैं श्रद्धावान लभते, जिसकी श्रद्धा होती है उसे ज्ञान हो जाता है। नहीं, भगवान एक साधन ज्ञान के नहीं दर्शा, 3 साधन दर्शाते। तत्पर, आपके अंदर भी वो मोक्ष की तत्परता होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो ज्ञान प्राप्त करने की तत्परता होनी चाहिए। अगर आप में ही तत्परता नहीं है तो भगवान क्या करेंगे? तत्पर, उतना ही नहीं, संयतेन्द्रिय, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा है लेकिन तत्परता नहीं है, संयतेन्द्रिय नहीं है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धा है, तत्परता भी है, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण नहीं है, तो भी उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये तीनों होना चाहिए, तभी उनको ज्ञान होता। श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय लभते ज्ञान, लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। एक बार जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उनको शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। अच्छा, और इसीलिए ये ज्ञान महत्व का है, आप समझो। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि आगे आपने कहा कि गुरु के शरण में जाइए, गुरु को प्रश्न पूछिए, गुरु की सेवा करिए, तो आपको ये ज्ञान उपदेश करेंगे। आप और 3 क्यों कह रहे हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं आगे जो 3 कहे गए हैं उसमें कपट हो सकता है। लोगों को दर्शाने के लिए मेरे गुरु है, दर्शाने के लिए गुरु बना देते हैं, लेकिन कोई तत्परता नहीं होती उसमें। उनमें दंभ हो सकता है, दिखावा हो सकता है। लोगों को अपना पांडित्य दर्शाने के लिए लोग प्रश्न पूछते हैं। अब कई बार गुरु की कसौटी के लिए भी प्रश्न पूछते हैं, देखते हो सही क्या कहते हैं, उत्तर क्या देते हैं। तो प्रश्न करने में भी कपट हो सकता है, सेवा में भी कपट हो सकता है। आप देखिए, शरणागत होने में भी कुछ कहीं न कहीं उनका स्वार्थ हो सकता है। लेकिन श्रद्धा, तत्परता और संयतेन्द्रिय में कभी भी कोई कपट या माया नहीं हो सकती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यही एक 3 साधन है जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान की अवश्य प्राप्ति होगी। और एक बार जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे शांति की मानी की ब्रह्मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन अर्जुन, अश्रद्धानश्च असंयत संशयात्मा विनश्यति अग्नश्च, जो अज्ञानी जन है और जो गुरु पर श्रद्धा नहीं करते हैं, जिसका अपना व्यक्तित्व पर कोई संयम नहीं है, और संशयात्मा, प्रत्येक पर वो प्रश्न उठाते, संशय करते रहते हैं। नायम लोकोस्ति न परः, न उनके लिए ये लोक में है, न परलोक में उसे सुख की प्राप्ति, न सुखम संशयात्मनः। कभी भी ये शास्त्र पर, गुरु पर, ईश्वर पर संशय नहीं करना है। अगर संशय करते हैं तो ये लोक में भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अन्य लोक में भी सुख की कोई प्राप्ति नहीं। आप समझो, देखो ये तो शास्त्र पर श्रद्धा है, गुरु है, शास्त्र है, ईश्वर पर हम श्रद्धा करते हैं। लेकिन लौकिक दृष्टि से भी अगर देखते हैं, पति पत्नी ने भी अगर संशय हो गया, शंका आ गई, तो फिर सुख नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई सुख नहीं रहेगा। अब मित्र मित्र में भी शंका आ गई, व्यापार में शंका आ गई, तो फिर सुख नहीं रहेगा। लौकिक जीवन में भी ये शंका संशय हमारा सुख जो है वो सुख की निवृत्ति कर देता है। और भगवान कहते हैं जिसने शास्त्र, गुरु, स्वयं तो अज्ञानी है, फिर भी वो शास्त्र, गुरु, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं करेगा, तो उनको ये लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, परलोक की सुख की प्राप्ति भी उनको नहीं होती है। और इसलिए अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। आत्मवंतम, जो अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण करने वाले जो है, उतना ही नहीं, योग संन्यस्त कर्माणम,
कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि जिसने प्राप्त कर ली है और जिसने ये सर्वलौकिक प्रकार के कर्म का त्याग जिसने कर दिया है और ज्ञान रूपी, अब देखिए बहुत सुंदर है ये ज्ञान संचिन्न संशय, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सर्व प्रकार के संशय की जिसने निवृत्ति कर दी है और आत्मवंतम, वो समाहित व्यक्तित्व जिसका है वो कभी भी कर्म से बंधन में नहीं पड़ता है। और इसलिए कर्म से निवृत्त होने की अर्जुन तू बात मत कर, ब्रह्म ज्ञान एक बार प्राप्त कर ले, फिर ये कर्म किसी प्रकार से भी तुझे लिप्त नहीं करेंगे, बंधन में नहीं डालेंगे। तस्माद अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मिना, ज्ञान रूपी आसी, आप देखो ना, ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से तू ये सर्व प्रकार के संशय का त्याग कर दे, अज्ञान जो है अज्ञान का भी नाश कर दे। एक बार ये अज्ञान का नाश हो गया, रुस्तम तेरे हृदय में जो अज्ञान है, तेरे हृदय में जो संशय है, ये सबका एक बार नाश हो गया। चित्वैनम संशयम योगम, इस सर्व प्रकार के संशय की निवृत्ति और अर्जुन हो गई। फिर क्या है, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, अब देखिए वही ज्ञान में आतिष्ठ, वही कर्म में, वही साधना में, वही ज्ञान में तू स्थिति प्राप्त कर ले और फिर उठ के ये युद्ध तू कर। आप देखिए, माने कि एक बार कर्म योग की भावना है, यज्ञ भावना से तू कर्म कर रहा है, तो ये कर्म कभी भी तुझे बंधन में नहीं डालेंगे। एक बार तुझे ज्ञान हो गया है, तेरे सर्व प्रकार के अज्ञान संशय की निवृत्ति हो गई है, तो भी ये युद्ध कर्म तुझे लेपायमान नहीं करेगा। और इसलिए अर्जुन कर्मयोग की भावना से भी अगर तू ये कर्म कर रहा है, यज्ञ कर्म की भावना से युद्ध कर रहा है, तो भी तुझे वो लेपायमान नहीं करेंगे। और ज्ञान तुझे हो गया है, तो ज्ञान के बाद भी तू कर्म करेगा, तो वो कर्म कभी भी तुझे लेपायमान नहीं करेगा। इसीलिए अर्जुन उत्तिष्ठ भारत, मान की अर्जुन तू खड़ा हो जा और कर्म कर। ये हुआ हमारा इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये ब्रह्म विद्या रूपी गीता जो है, जो उपनिषद समान है, जिसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र दो विषय है, उसमें ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। ज्ञान रूपी, आप समझो, भौतिक रूप से कर्म संन्यास नहीं करना है, ज्ञान रूपी अकर्ता अभोक्ता आत्मा के ज्ञान से ही कर्म का त्याग करना है। भौतिक रूप से कर्म का त्याग की कोई आवश्यकता अर्जुन नहीं है, आप समझो। ज्ञान द्वारा ही कर्म का संन्यास करना है, भौतिक रूप से कर्म संन्यास नहीं करना है। और जिसने ये ज्ञान रूपी अग्नि से सर्व प्रकार के कर्म का त्याग कर दिया है, उसे कभी भी ये संसार के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। और इसीलिए ये अध्याय का नाम हो गया ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय। कल हम 5वां अध्याय देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।